नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनावी तैयारी चरम पर है और वहीं आचार संहिता लगने से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 3 नए जिले बनाने का ऐलान किया है। एक कार्यक्रम में घोषणा मुख्यमंत्री ने की और कहा कि जनता की मांग और उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के मुताबिक आगे भी सीमांकन आदि परेशानियों को दूर किया जाता रहेगा। राज्य में पहले 33 जिले थे, फिर गहलोत सरकार ने 19 नए जिले बनाए और 50 किया था और अब 3 नए जिलों के साथ ही प्रदेश में हो गए हैं। कुल 53 जिले हो जाएंगे। अब सवाल यह कि क्या नए जिले जिताएंगे राजस्थान, और इसी पर करेंगे आज चर्चा। लेकिन पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। चुनावी घमासान, 3 नए जिलों का ऐलान। सीएम ने कहा अब राजस्थान 53 जिलों का प्रदेश होगा। 3 जिले नए बनाने की घोषणा करी। हम क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई थी उनकी, पूरी स्टडी होगी। राजस्थान को हम मॉडल स्टेट की बात हम कर रहे हैं। चुनाव से पहले घोषणाओं का घमासान, कांग्रेस को चुनाव में फायदे की उम्मीद। बीजेपी का वार, हित के लिए प्रदेश को बांट रही। बिना किसी पूर्व नियोजना के केवल राजनीतिक दृष्टि से इस तरह के जो है जिले बना करके राजस्थान को टुकड़ों में बांट करके एक नया संकट राजस्थान में पैदा करने का काम इस अशोक गहलोत सरकार ने। चुनावी वादे, वोट के इरादे। तो आचार संहिता लगने से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए जिलों का ऐलान किया है और सबको चौंका दिया है। साथ ही यह माना जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत का क्या ये मास्टर स्ट्रोक है, और इसी को लेकर क्या चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय मेहमानों के साथ करवाऊं। मुकेश पारिक हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आर तिवारी हमारे साथ हैं, जिला अध्यक्ष हैं जयपुर शहर कांग्रेस के। और सुरेश कुमार हमारे साथ हैं, पूर्व आरएएस अधिकारी हैं राजस्थान सेवा के। साथ ही साथ स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद है निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। पोद्दार साहब, सबसे पहले आप इसे शुरुआत करते हुए, आचार संहिता लगने में आपको ज्यादा समय बाकी नहीं है, लेकिन उससे पहले 3 नए जिलों का ऐलान कैसे देख पा रहे हैं? क्या ये नए जिले राजस्थान कांग्रेस को जिताएंगे? देखिए हेमंत जी, इसके ऊपर तो एक ही बात बोलना मेरे हिसाब से प्रासंगिक रहेगा कि माल महाराजगार मिर्जा खेले होली। यानी कि सीधी सी बात है, आज कोई भी डिमांड लेकर के जाते हैं उसकी घोषणा तो निश्चित रूप से हो रही है, लेकिन वो धरातल पे आएंगे, कब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, नई सरकार। अब अशोक गहलोत जी की जो राजनीति है पिछले 6, 7, 8 महीनों से, जिस तरीके से उन्होंने ये मान के चलिए एक तरह का खजाना खोल रखा है या एक घोषणाओं के पिटारा उन्होंने खोल रखा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि भाई चुनावों को प्रभावित करने के लिए आप जो है रेवड़ी संस्कृति से बचिए या जनता को ललचाने और भरमाने से बचिए। लेकिन यहाँ पे हो यही रहा है कि वास्तव में अभी जो जिलों की घोषणा की थी लगभग 7 महीने पहले, उनका अभी धरातल के ऊपर कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अभी 3 जिले घोषित और हो गए हैं। हो सकता है आचार संहिता लागू होने से पहले अभी 2-4 दिन का समय है, तो हो सकता है उससे पहले और भी कोई आसमान से तारे तोड़ के लाने की कोई घोषणा हो जाए। तो देखिए अभी ये चीजें तो प्रासंगिक कितनी है, ये तो अब आने वाली सरकार अगर अशोक गहलोत जी की होगी तो उनके लिए मेरे हिसाब से बड़ा सिरदर्द होगा। और अगर कोई सरकार बदलती है तो वो सरकार अपने, वो कहते हैं ना, यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखे, ऐसी स्थिति का मेरे हिसाब से अब राजस्थान को सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिले घोषित करना हेमंत जी एक बात है, और जिले संचालित करना मेरे हिसाब से इतनी बड़ी बात है कि उसके लिए आपको उसी हिसाब से ब्यूरोक्रेसी चाहिए, उसकी उसी हिसाब से आपको संसाधन चाहिए, उसी हिसाब से आपको बजट चाहिए, उसी हिसाब से आपको सीमांकन चाहिए। ये सारी की सारी चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से घोषणा हो जा रही है। बहुत जटिलता होती है इन चीजों के अंदर। और मेरा यह मानना है कि भाई चुनावों से एन पहले जो घोषणाएं होती हैं, इनकी ज्यादा मैं आज तक मैंने प्रासंगिकता देखी नहीं है हेमंत जी। जी चलिए निरंजन जी, मैं वापस आता हूं, लेकिन आपने जरूर जिक्र किया कि
घोषणा करना अलग बात है, धरातल पर उन्हें उतारना, क्रियान्वित करना अलग बात है। सुरेश कुमार जी हमारे साथ हैं, पूर्व RAS अधिकारी हैं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, तो इस लिहाज से उनसे जरा जान लेते हैं। सुरेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा क्या धरातल पर चुनाव से पहले साफ सामने उभर करके आ पाएगी? 3 नए जिलों की जो ऐलान किया गया है, क्या मुश्किलें उसमें हैं? और साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि आचार संहिता से पहले क्या इन जिलों के अस्तित्व को लेकर नोटिफिकेशन जरूरी है? अगर है तो उससे क्या ये नोटिफिकेशन जारी हो पाएगा? पूरा प्रोसीजर क्या है, कितना समय लगेगा? सर, ये पहले से ही इन तीनों जिलों की काफी समय से मांग चल रही थी, जनता की भारी मांग थी जी, और सारी तैयारी पहले से ही रहती है, सारे प्रस्ताव पहले से ही तैयार रहते हैं। बस घोषणा होने के बाद 24 घंटे में सारे काम किए जा सकते हैं। सर, इस जिले में कौन सा एरिया रहेगा ये पहले से ही प्रस्ताव गए हुए हैं जी, और जब घोषणा हो जाती है तो उसके बाद सिर्फ नियुक्तियां होनी होती हैं और बिल्डिंग वगैरह की दिक्कत रहती है, लेकिन वहां जो SDM और ADM होते हैं उनके बिल्डिंग से काम किया जा सकता है। जैसे अभी केकड़ी और ब्यावर वगैरह नए जिले बने हैं 19, उनमें भी बिल्डिंग में बनने में टाइम लगता है, लेकिन अधिकारियों की नियुक्ति और स्टाफ की नियुक्ति लोकली होता है, तो उससे काम चालू हो जाता है। आम जनता को एक आश्वासन मिल जाता है, आम जनता को दिख जाता है कि हमारा जिला बन गया है। और स्थापना होने में थोड़ा सा समय लगता है, बिल्डिंग बनने में 1-2 साल लग जाते हैं, लेकिन काम शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ केकड़ी और ब्यावर जो अभी बने हैं जिले 19 जिलों में से, उनमें काम शुरू हो गया है अजमेर जिले में। लेकिन सुरेश जी, आपको लगता है कि ये आचार संहिता में नहीं अटकेंगे और तीनों जिले धरातल पर चुनाव से पहले आकार ले पाएंगे? सर, इसमें आदेश जारी होने में 1 दिन लगता है, सारे आदेश जारी हो जाएं और उन्हें तत्काल ज्वाइनिंग के लिए आदेश दे दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती सर। ठीक है तिवारी साहब, एक टिप्पणी आपसे चाहता हूं, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का कमेंट लूंगा, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है CM अशोक गहलोत का, कांग्रेस की सरकार का, और इससे क्या आप फायदे के तौर पर देख रहे हैं? नए जिले ही आपको राजस्थान फिर से दिलाएंगे? हेमंत, आपकी आवाज नहीं आ रही है तिवारी साहब। अब आ रही आवाज? हाँ, आ रही है, बोलिए। जादूगर है उनका नाम। वो राजस्थान का जननायक अशोक गहलोत राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों के मर्म को जानता है। वो जो कुछ कहते हैं उसको पूरा धरातल पे कहते हैं। कहते रहे, मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और अभी तो पिटारे में बहुत सारा सामान बाकी है। सवाल हार जीत का नहीं वो है। क्या है तिवारी साहब? घोषणाएं जो पिटारे में वो बहुत सारा सामान क्या है? जनता के प्रशासनिक कामों की सुविधा होनी चाहिए। जनता को कलेक्टर के जाने के लिए लंबी दूरी नहीं जाना चाहिए, चिकित्सा के लिए लंबी दूरी नहीं जानी चाहिए, बच्चों के लिए कॉलेज भी नजदीक होना चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षण केंद्र नजदीक होना चाहिए। और जनता की सहूलियत की अगर जनता का मुख्यमंत्री करता है तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? मैं निरंजन पौदार से कहना चाहता हूं, ये शिवराज मामा को जानते हैं क्या? कल उन्होंने अपने मध्य प्रदेश में 2 नए जिले खोले, वहां पर भी चुनाव होने वाले, मध्य प्रदेश के लिए भी बोलते। राजस्थान में क्या करना है, क्या नहीं करना चाहते, ऐसा एक वाकया बता दो निरंजन भाई, जो हमने कहा हो जननायक की घोषणा और धरातल पे नहीं उतरी हो। हमने कहा हम 25 लाख का बीमा देंगे, हम 500 रुपए का हम लोगों को घर बैठे अन्नपूर्णा योजना देंगे। अब डबल अन्नपूर्णा योजना दे रहे निरंजन जी, अगले से डबल अन्नपूर्णा योजना का किट मिलेगा। ये चुनावी फायदा नहीं है। गरीब आदमी को, मध्यम वर्ग के आदमी को अगर जनता की चुनी हुई सरकार जनता के हित में उनको लाभ पहुंचाने के लिए अगर कोई काम करती है तो रेवड़ियां हैं क्या? और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा आदेश है निरंजन भाई जिन्होंने कहा हो कि ये सरकारें रेवड़िया बांट रहे हैं? ये रेवड़िया शब्द तो भारतीय जनता पार्टी की है। मालपुरा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहला दो, वो आज झूम रहे हैं कांग्रेस। तिवारी साहब, जब 19 जिले बनाए थे तब भी तो आपने यही कहा था कि पूरा सब कुछ नाप तोल करके कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बनाए, तो फिर ऐसी स्थितियां क्यों आई कि पहले डिडवाना कुचामन को साथ रख दिया और अब कुचामन को अलग जिला बना दिया? पहले जो है सुजानगढ़ का ऐलान पहले नहीं हुआ, मालपुरा का ऐलान पहले नहीं हुआ।
तानाशाही नहीं है कांग्रेस ठीक में। है, एक मिनट पोद्दार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट पोद्दार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। पोद्दार साहब, तिवारी साहब आपने जो सवाल उठाए उनका जवाब पोद्दार साहब देना चाह रहे हैं। जी देखिए तिवारी जी, ऐसा है, आपने बिल्कुल निश्चित रूप से आपने सही कहा। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए कह रहा था, और इसके अंदर जो आपने कहा कि ऐसी कौन सी घोषणा है, तो आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ था, वहां पे घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन आज वहां की सरकार क्या कह रही है? आज वहां की सरकार कह रही है कि हमारे पास यहां पे तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है। वहां पे सरकार बनते ही पेट्रोलियम डीजल के ऊपर 3 रुपए, पेट्रोल के ऊपर 5 रुपए का जो टैक्स है वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इसी तरीके से कर्नाटक के अंदर देखिए, आप निश्चित रूप से मनमोहन सिंह जी की बात को याद कीजिए, जब वो प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा था कि पैसे पेड़ों पे नहीं लगते। और मैं ये कह रहा हूं कि सरकारों को भी राजस्व बढ़ाने के लिए एकाएक कहीं से कोई पेड़ों से पैसे नहीं तोड़ सकते। कोई भी काम आप करेंगे उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा आपके पास जो व्यवस्था है उसी के अंदर आप काम कर सकते हैं। घोषणाएं करके एक बार आप जनता को भरमा सकते हैं, जनता को ललचा सकते हैं, लेकिन गांधी स्कूल खुले या नहीं खुले, मैं कह रहा हूं निरंजन भाई, 3000 महात्मा गांधी स्कूल हमने खोले या नहीं खोले? देखिए 10 लाख रुपए का बीमा परिवार को दिया या नहीं दिया? उसके बाद 25 लाख रुपए का हमने स्वास्थ्य का हमने उनको अधिकार दिया या नहीं दिया? तिवारी साहब बीजेपी कह रही है कि आप चुनाव के लिए लोगों को बांटने का, राजस्थान को बांटने का काम कर रहे हैं। अरे बांटने का काम तो ये कहते हैं हिंदू और मुसलमान के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर, शमशान के नाम पर। ठीक है पारिक साहब, ठीक है, मैं आता हूं तिवारी साहब, थोड़ा सा तसल्ली रखिए, आता हूं मैं। मुकेश पारिक जी, आपका क्यों लगता है आपको कि राजस्थान में नए जिले बन रहे हैं लोगों की मांग पर? कांग्रेस कह रही है कि हम लोगों की मांग पर, लोग तो खुश है ना, आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों कह रहे हैं कि लोगों को बांट रहे हैं, राजस्थान बांट रहे हैं अपने फायदे के लिए? देखिए, कोई भी सरकार की नीति और नीयत देखी जाती है, और इस सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है। 4 साल और 9 महीने इनको कोई चीज नजर नहीं आई, और अब ये 3 महीनों में जादूगर जी अभी बता रहे थे तिवारी जी कि सारे जादूगर को कलाबाजियां इन 3 महीने में ही ध्यान आई है। 4 साल और 9 महीने खाली अपनी कुर्सी बचाने में लगा दिए, और 3 महीने घोषणाओं में लगा दिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जनता ये सब जानती है कि किस प्रकार से इस सरकार ने पूरे कार्यकाल के दौरान, चाहे आपका लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे जिस प्रकार से आज राजस्थान में युवाओं के सपनों को पेपर लीक के बात हो, और चाहे देश के प्रधानमंत्री से पूछो भाई। तिवारी साहब एक बार एक कमेंट उनका पूरा होने दीजिए। तिवारी जी उनका कमेंट एक बार पूरा होने दीजिए, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। पारिक साहब पूरा कीजिए, पारिक साहब पूरा कीजिए। तो किसानों पे जो अभी तिवारी जी कह रहे थे हमने सारे वादे पूरे किए, इन्होंने कहा हम किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे, किसानों की जमीनें नीलाम हो रही है, आपको जानकारी नहीं है। इन्होंने कहा हम युवाओं को बेरोजगार भत्ता देंगे, अरे आप बेरोजगार भत्ता तो देना दूर, आपका पेपर लीक प्रकरण, और देखिए अभी ये बोलेंगे कि अन्य प्रदेशों में भी पेपर लीक हुए, लेकिन बात सुनिए, फर्क है। आपके पेपर लीक प्रकरण में उसके तार किनसे जुड़े हुए हैं? महत्वपूर्ण यह है, जब सरकार की मंशा, सरकार की नीति और सरकार की नीयत सारे में खोट है, सब खराब है, तो ये समझ में आता है जनता को। और देखिए आज जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल हुआ है, और सब में बड़ी बात आप देखिए कि ये अपने वोट बैंक के लिए किस बेहतर स्थिति में तिवारी साहब, लेकिन पारिक जी सवाल देखिए, मेरा सवाल इतना सा है आपसे कि आप खुश नहीं है क्या नए जिले बनने के पक्ष में नहीं है? एक मिनट पारिक साहब, क्या सुजला के इलाके को नया जिला बनाने से आप खुश नहीं है? क्या कुचामन को नया जिला बनाने से आप खुश नहीं है? क्या मालपुरा को नया जिला बनाने से खुश नहीं है, जहां पर आपकी पार्टी के लोग भी, कांग्रेस की पार्टी के लोग भी और बाकी तमाम वहां के मालपुरा के लोग 100 दिन से ज्यादा तक धरने पर बैठे रहे? आप पक्ष में नहीं है क्या? मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि हम इसके खिलाफ है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि इनकी नीयत क्या है, वो देखने वाली बात है कि जब इनकी सरकार जा रही है, जब सरकार विदा हो रही है, तो ये आपसे सवाल करें कि मध्य प्रदेश में अगर 2 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान जिलों का ऐलान करते हैं तो वो नीयत ठीक है, राजस्थान में आते ही आप इनकी नीयत पर सवाल उठा देते हैं।
तारिक जी जी, मैं जरा दोहराएंगे, मैंने सुना नहीं। ये कह रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 2 दिन पहले 2 नए जिले बनाने का ऐलान करते हैं तो उनकी नीयत ठीक हो जाती है। वहां पर भी तो चुनाव है। तो और राजस्थान में अगर वही काम अशोक गहलोत की सरकार करे तो आप बांटने का आरोप लगा दें। बिल्कुल बिल्कुल तिवारी जी, अपडेट हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने लगातार 5 साल जनहित के काम किए हैं, लगातार 5 साल विकास के काम किए हैं। मॉडल स्टेट है, मध्य प्रदेश मॉडल स्टेट नहीं है। 500 रुपए का सिलेंडर हमने दिया, मध्य प्रदेश को अनुसरण करना पड़ा, 450 रुपए में देना पड़ता है। मॉडल स्टेट अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार, राजस्थान से बहुत बेहतर है। तो आप कौन सी बात करते हैं? अरे आप तो कुर्सी की लड़ाई, आपके कुर्सी की लड़ाई सबने देखी। एक नेता कुर्सी बचाने के लिए, एक नेता कुर्सी हटाने के लिए। आप जब कोविड चल रहा था आप होटल में बंद थे, आप होटल में गुलछर्रे उड़ाए थे। बात करो, भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का नेतृत्व टुकड़े टुकड़े में देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह तिवारी साहब वो सवाल ये उनका सवाल ये है कि आपको आखिरी वक्त में ही क्यों याद आता है? ये सब पहले बना देते तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता, जिला पूरी तरह से लोगों के काम आता, ये आखिरी वक्त में ही क्यों? उनका सवाल ये है, उनका सवाल ये। मैं पूछ रहा हूँ तारिक साहब, बार बार जादूगर का उल्लेख करते हैं। एक सुनिए, जादूगर का उल्लेख करते हैं। जादूगर होता है हाथ की सफाई, हाथ की सफाई को ही तो जादू कहते हैं। तो इनके जादूगर की हाथ की सफाई सब जनता ने देख ली, आपकी पोल खुल गई, आपकी वो आपकी सफाई पे सवाल उठाएं, ये आप इनकी सफाई पे सवाल उठाएं। जनता की बात कब करेंगे? वो कह रहे हैं आपने किसानों की बात की, वो कह रहे हैं कि किसानों के फर्जी पोस्टर लगा रहे हैं आप। जैसलमेर वाले मालाराम जी चीख के कह रहे हैं भाई मेरी फोटो हटा दो, मेरा कोई नीलाम नहीं हुआ। वो ये कह रहे हैं, कांग्रेस आप पर यह आरोप लगा रही है। देखिए, जो चीज हुई है वो कोई आरोप कोई क्या लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन जो चीज तय है, आपने देखा होगा कि पेपर लीक प्रकरण में आरपीएससी के माध्यम से किसके तार कहां तक जुड़े हुए थे। ठीक है, मैं आता हूं तिवारी साहब आपने जवाब दे देना। पोद्दार साहब, क्या नए जिले बनाने का ऐलान इसलिए किया गया है क्योंकि लगता है कांग्रेस पार्टी को कि वोट बैंक इससे प्रभावित होता है? मैं आता हूं सर, आता हूं दोनों के पास आता हूं। एक कमेंट पोद्दार साहब। देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से सरकारें जो है चुनावी वर्ष के अंदर बहुत सारी घोषणाएं करती हैं और नियत पर सवाल उठा रही है बीजेपी। नहीं, निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं ना, जो चीजें चुनावी वर्ष के अंदर जिन चीजों की घोषणा होती है उनके अंदर निश्चित रूप से देखिए लोगों को संदेह जरूर रहता है। क्योंकि जिस तरीके से 2018 के अंदर सरकार बनी, अगर यह प्रक्रिया सतत रहती, 2018 से लेकर के 2023 तक अगर ये सतत प्रक्रिया चलती रहती, मान लीजिए पहले गति थोड़ी कम होती, उसके बाद में गति बढ़ जाती, तो भी जनता को एक मन में भरोसा होता, आप और हम ये चीज को जी समझ पाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है हेमंत जी, आज जिस तरीके से सरकार घोषणाएं कर रही है, जनता भी इस चीज को समझ रही है। क्योंकि राजस्थान की जनता ऐसा नहीं है कि राजस्थान की जनता बहुत विद्वान जनता है और बहुत संवेदनशील जनता है। रही बात जो बांटने की है, तो देखिए हेमंत जी, आज ये चाहे कुछ भी कहें तिवारी जी, लेकिन जो खड़गे जी के पुत्र हैं विधायक जी, उन्होंने भी जो आपके सामने जो बयान दिया, मतलब कांग्रेस के साथ आज राजस्थान प्रदेश के अंदर तो ये इन्होंने बहुत अच्छा, समझ लीजिए, इन्होंने एक समीकरण साध करके और चुनावों के अंदर अपने आप को भागीदार बना लिया। लेकिन सुरेश जी, ये सवाल बार बार आ रहा है कि ये काम अगर पहले हो जाता, समय से हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता, जनता को भी लाभ मिलता। अब तो एक घोषणाएं मात्र है या आनन फानन में कर दिया जाए, लेकिन वो बात नहीं है। समय तो होना चाहिए था ना एक जिले सर, जब भी अच्छा काम, जी सर, अच्छा काम तो जब भी हो अच्छी बात है। और सर, जिला नया बनने से 100% जनता को लाभ होता है। ये उस रेवड़ी की श्रेणी में यूं नहीं आता कि कुछ योजनाओं में कुछ लोगों को लाभ मिलता है। जिला बनने से 100% एक छोटा सा टिप्पणी में चाहता हूं आपसे सुरेश जी, एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, कि क्या ये 3 जो जिले ऐलान किया गया बहुत जरूरी थे जनता के लिए बनना? सर, वास्तव में बहुत जरूरी थे। मैं इन सभी जगहों पर रहा हुआ हूं और इनकी दूरी जिला मुख्यालय से दूर है, महत्वपूर्ण शहर है। और आम जनता को सर, कल्याणकारी राज्य का एक ही लक्ष्य है कि अपनी आम जनता को अधिक से अधिक कल्याणकारी काम करें, उनकी तकलीफों को दूर करें। और ये वाला जो काम है सर, जिला बनाने वाला, ये एकमात्र ऐसा काम है
इसमें 100% जनता को फायदा होता है। पारिक साहब सुरेश जी 100% पूर्व अधिकारी रहे, वो कह रहे हैं कि 100% जनता को फायदा होगा और बहुत जरूरी थी। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं बार बार इस बात को कि चाहे वो सुजला को लेकर के आंदोलन हो रहा हो या फिर वो आपके मालपुरा को लेकर के आंदोलन हो रहा हो, बीजेपी के लोग भी तो उसमें शामिल थे, कमेटियों में आंदोलन कर रहे थे, मांग कर रहे थे, पूरी हो गई तो आप बधाई नहीं देंगे? पूरी डिबेट के दौरान मैंने एक ही बात कही है कि ये सरकार आखिर जनता ने देखा इस बात को, क्या डिमांड हो रही थी, क्या जनता ने कोई काम नहीं किया। मेरा आरोप है 4 साल 9 महीने तक, और अपना ये सबको दिख रहा है कि ये अपनी लड़ाई लड़ते हैं, जिले बना रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। आज चाहे जिले का चिकित्सा लाभ की सुविधा हो, चाहे गैस सिलेंडर की सुविधा हो, चाहे पेंशन की सुविधा हो, भारतीय जनता पार्टी वाले आगे आकर के कहे तो सही कि कांग्रेस की हमको सुविधा ही नहीं चाहिए कि इनकी ये जनता की सरकार जननायक पे सवाल है। तिवारी जी नियत पर सवाल है, उसका जवाब दीजिए। नहीं करते तिवारी साहब नियत पर सवाल है, उसका जवाब दीजिए। पहले हो जाता, अरे नियत तो इनकी जब खोटी इतने है। लंबे समय से कमेटी बनी हुई थी, सब कुछ काका तैयार था, तो पहले ही कर देते। कहा वो स्मार्ट सिटी, कहा वो नहीं सहेंगे महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बेरोजगार का 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा। मुकेश भाई बता दो, 70 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए में बिता रहे हो, बोलो जवाब दो। डीजल 60 रुपए का। आज हमने जनता से सवाल किया, आज हमने सवाल किया कि 3 नए जिलों का गठन से क्या वोट बैंक प्रभावित होता है? तिवारी साहब सुन लीजिए, आपके काम की बात है। तिवारी साहब आपके काम की बात बता रहा हूं, सुन लीजिए। आज जो जनता ने कहा, आज जनता से सवाल किया 3 नए जिलों के ऐलान से क्या वोट बैंक प्रभावित होता है? सवाल का जवाब दिखाएंगे हम स्क्रीन पर। 80% लोगों ने कहा वोट बैंक प्रभावित होता है, 20% नहीं कहा कि नहीं। आखिरी कमेंट चाहता हूं पोद्दार साहब, क्या वाकई वोट बैंक पर प्रभाव डालेगा ये बड़ा फैसला? मास्टर स्ट्रोक की तरह देख सकते हैं हम इसे? देखिए हेमंत जी, राजनीति निश्चित रूप से भरमाने का और समझाने का खेल है। अगर मान लीजिए जिस तरीके से जनता को भरमाने का प्रयास किया जा रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी उसको समझाने में सफल हुई तो मेरे हिसाब से इतना लाभदायक नहीं होगा, और अगर समझाने में नाकाम रही तो निश्चित रूप से देखिए लाभ तो होता है इस चीज। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पारिक साहब आपका भी, तिवारी साहब आपका भी, पोद्दार साहब आपका भी, सुरेश जी आप भी हमारे साथ शामिल हुए, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब चुनावी समय में 3 नए जिलों का ऐलान किया। देखना होगा जनता के लिहाज से ये जिले किस तरीके से धरातल पर करवट लेते हैं, लोगों को कितना लाभ होता है और लोग इसे लेकर के सरकार को कितना समर्थन दे पाते हैं, कांग्रेस को कितना फायदा होता है, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। नमस्कार।